नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों 8 पे कमीशन पर एक और लेटेस्ट अपडेट आई है जो कि है 3 नवंबर 2025 की, ठीक है। जो कि एडिशनल पेंशन है उस पर सरकारी आदेश आया है। अब उस आदेश में कुछ पॉइंट ऑफ व्यू के माध्यम से आपको समझाने वाला हूं आज की अपडेट, ठीक है। तो चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो देखिए दोस्तों, जो पहला पॉइंट है, जो हमारी अपडेट है 3 नवंबर 2025 की, जहां पर अतिरिक्त पेंशन जिसको बोलते हैं एडिशनल पेंशन, ठीक है, उस पर सरकारी आदेश आया है। तो क्या आदेश है वो देखते हैं। देखिए एडिशनल पेंशन क्या है ये सबसे पहले जानना बहुत जरूरी है। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट आएगा हमारा, एरियर का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, जो एरियर मिलेगा एडिशनल पेंशन के तहत उसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे वो भी जानेंगे। और तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर लाइफ सर्टिफिकेट कैसे जमा किया जाता है वो भी हम समझेंगे, ठीक है। तो पहला पॉइंट है एडिशनल पेंशन क्या है वो जान लेते हैं, ठीक है। यह एक विशेष बढ़ोतरी है जो 80 वर्ष या उससे अधिक उम्र के पेंशन भोगियों को उनकी सामान्य पेंशन के ऊपर दी जाती है। यह आयु आधारित बढ़ोतरी पेंशन की उम्र के साथ बढ़ती जाती है, ठीक है। आपके सामने एक चार्ट आया है, उसमें देख लीजिए 80 से 85 वर्ष से कम रहेगी तो 20% आपका दर मूल्य बढ़ेगा, ठीक है। पेंशन में दर बढ़ेगी, ठीक है। पेंशन का जो दर है, अतिरिक्त पेंशन की दर है वो बढ़ेगी। अगर 80 85 से 90 वर्ष की आयु रहेगी तो 30%, 40%, 50% या फिर 100 वर्ष से ज्यादा तो आयु रहती नहीं है हर किसी की, तो 100% बढ़ेगी, ठीक है। तो फिलहाल ये चार्ट है। अब सरकारी आदेश का संभावित विषय देख लेते हैं। 3 नवंबर को जारी हुए आदेश का मुख्य बिंदु यह हो सकता है कि अतिरिक्त पेंशन की गणना कुछ मामलों में जैसे कि कानूनी याचिकाओं के बाद यह स्पष्ट किया जाता है या किया गया है कि अतिरिक्त पेंशन का लाभ किस तारीख को मिलना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो भुगतान है वो आदेश में बताया गया होगा कि जिस तारीख में पेंशन में वृद्धि लागू की गई है लेकिन भुगतान नहीं हुआ है, उस तारीख को लेकर वर्तमान तक की बकाया राशि यानी कि एरियर का भुगतान कैसे और कब किया जाएगा, ठीक है। तो अब क्या हो गया कि हमारा जो अतिरिक्त पेंशन है जो कि एडिशनल पेंशन है वो क्या है। अब जान लेते हैं दूसरा पॉइंट की एरियर कैलकुलेशन कैसे करते हैं, ठीक है। एरियर की गणना एक सरल सूत्र पर आधारित होती है, जो सूत्र आपके सामने आ रहा होगा, इज इक्वल टू माइनस इंटू करके एक सूत्र है। उदाहरण के लिए अगर किसी पेंशनर्स की पेंशन है वो 10,000 रुपए से बढ़कर 12,000 रुपए हो गई है, ठीक है, और यह राशि 3 महीने पर लागू हुई थी, इसलिए एरियर का कैलकुलेशन कुछ इस तरीके से होगा कि आपकी बढ़ी हुई पेंशन कितनी है 12,000 रुपए और पुरानी पेंशन कितनी है 10,000 रुपए, ठीक है। तो इनके बीच का अंतर कितना आ रहा है, समथिंग 2,000 रुपए के करीब, ठीक है। कि 10,000 से पुरानी पेंशन से बढ़ के 12,000 हो गई तो 2,000 रुपए बढ़े। तो एक महीने का बढ़ा है तो इस हिसाब से अगर 3 महीने के हिसाब से देखा जाए तो 2,000 इंटू 3 कर देंगे तो 6,000 रुपीज निकल कर आएंगे, 6,000 रुपए। सरकारी आदेश में यह भी बताया गया है कि एरियर की गणना महंगाई राहत यानी कि डीआर को शामिल किया जाएगा या नहीं और कोई टैक्स की कटौती होगी। देखिए यहां पर लाइफ सर्टिफिकेट, अब हमने जो एरियर की गणना कैसे कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो जान लिया है। उसके बाद यहां पर जानेंगे कि लाइफ सर्टिफिकेट कैसे जमा करें वो भी देख लेते हैं। पेंशन भोगियों के लिए पेंशन जारी रखने हेतु हर साल अपने जीवित होने का एक प्रमाण पत्र यानी कि लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना होता है। इसे सामान्यतः जीवन प्रमाण पत्र या फिर डीएलसी डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट भी कहते हैं, ठीक है। अब कब जमा करना होता है वो देख लेते हैं। 1 नवंबर से 30 नवंबर के बीच ये जमा होता है, ठीक है। और वरिष्ठ नागरिक यानी कि 80% या उससे अधिक कुछ मामलों में 1 अक्टूबर से जमा करने की अनुमति दी जाती है कि भैया 1 अक्टूबर में को भी कर सकते हैं या फिर 30 नवंबर से पहले कर सकते हैं। अब जमा करने के सरल तरीके देख लेते हैं, ठीक है। आप डिजिटल तरीका भी यहाँ पर अपना सकते हैं। पेंशन भोगी से जमा करने के लिए कुछ तरीके अपनाते हैं, जैसे कि डिजिटल तरीका हो गया। आपको जमा करने के लिए डिजिटल प्रमाण जो पोर्टल होता है जिसको बोलते हैं जीवन प्रमाण.com.in करके हैं पर जाए। आधार आधारित बायोमेट्रिक्स डिवाइस फिंगरप्रिंट आइरिस स्कैनर का उपयोग करके प्रमाणीकरण कर सकते हैं, ठीक है। या जैसे कि आधार कार्ड में जो भी हम करते हैं सफल प्रमाणीकरण कर सकते हैं। सफल सत्यापन पर एक डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट डीएलसी जारी हो जाता है जिससे पेंशन एजेंसी ऑनलाइन देख सकती है, ठीक है। फेस ऑथेंटिकेशन के माध्यम से भी कर सकते हैं। जो फेस ऑथेंटिकेशन आरडी और जीवन प्रमाण फेस ऐप नामक 2 एप्स डाउनलोड करें। अपने स्मार्टफोन के कैमरे का उपयोग करके चेहरे
को स्कैन करके प्रमाणीकरण करें कि यह घर बैठे किया जा सकता है। मतलब जो आपका जो ये 2 ऐप अगर डाउनलोड करेंगे और उसके बाद इसमें कैमरे से अपने फेस को स्कैन करेंगे तो आप ये घर बैठे भी कर सकते हैं, ठीक है। अब उमंग जो मोबाइल ऐप है उसके माध्यम से भी कर सकते हैं। उमंग ऐप में जीवन प्रमाण सेवा का चयन करें, आधार आधारित प्रमाणीकरण प्रक्रिया पूरी करें, ठीक है, इससे भी आप कर सकते हैं। उसके बाद बैंक डाकघर जो कि डोर स्टेप सर्विस होती है उससे भी कर सकते हैं। बैंकों या डाकघरों द्वारा प्रदान की जाने वाली डोर स्टेप सेवा का उपयोग करें, इसके लिए मामूली शुल्क देना पड़ सकता है। मतलब कुछ शुल्क देकर भी इसे देख सकते हैं, ठीक है। अब व्यक्तिगत उपस्थिति लाइट चली गई है, थोड़ा सा एक पॉइंट रह गया मेरा, वो बता देता हूं आपको। व्यक्तिगत उपस्थिति पेंशन सब वितरण करने वाले बैंक की शाखा या डाकघर में स्वयं जाकर भी प्रमाण पत्र देख सकते हैं आप, ठीक है। तो आपकी जो प्रमाण पत्र है उसको कैसे जमा करें इसके तरीके भी आपको बता दिए हैं। यह दोनों खबरें देश के लाखों पेंशन भोगियों के लिए महत्वपूर्ण है। अतिरिक्त पेंशन का आदेश उनके वित्तीय लाभ से जुड़ा है, जबकि जीवन प्रमाण पत्र उनके बिना किसी रुकावट पेंशन मिलने की यह सुनिश्चित करता है, ठीक है। तो फिलहाल ये अपडेट थी पेंशन से रिलेटेड। इस अपडेट से रिलेटेड कोई भी डाउट क्वेश्चन वगैरह तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।